हम लोग अभी रिंगस की होली मना रहे हैं और हमारे साथ में कई लोग यहाँ होली मनाने के लिए आए हुए हैं। आइए चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर रिंगस की अनोखी होली किस तरीके से काम करती है और क्यों इतना उल्लास के साथ इस होली को मनाया जाता है। मेरे साथ है चंद्रशेखर जी, तो बताइए किस तरीके से आप होली का आनंद ले रहे हैं। सभी मिलके गले मिलके गुलाल लगा के और फिर ये होली का आनंद लेते हैं। ये मैं आपको बताऊं, सैकड़ों साल से ये परंपरा चलती आ रही है और इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि हम यहाँ सुबह 9 बजे सब इकट्ठे होते हैं, सिर्फ अबीर और गुलाल से होली और इस पावन पर्व को, दुल्हन के पावन पर्व को मनाते हैं। भजन संध्या गोपीनाथ राजा के चरणों में बैठ करके सूर्य समाज सेवा मंडल सेवा समिति द्वारा भजन संध्या का ये प्रोग्राम चलता रहता है। उधर चाय पकौड़ी का सबके लिए इंतजाम रहता है पूरे कस्बावासियों। हम यहाँ 9 बजे से इकट्ठा होकर के अबीर गुलाल से होली खेलते हुए 1-1.5 बजे के करीब यहाँ मुर्दा बनाया जाएगा। वो मुर्दा हकीकत में हम इस तरह से बना करके एक शव यात्रा निकालते हैं। उसमें दूल्हा होता है, बैंड बाजा होता है और पीछे पीछे हम समस्त कस्बावासी उसके बारात के रूप में चलते हैं। उसके पीछे एक ही लॉजिक है जो मैंने सुना है मेरे बुजुर्गों से चलती आ रही परंपरा के मुताबिक कि समस्त कस्बे की जो भी बुराइयां हैं उनको हम ले जाकर पूरे कस्बे में परिक्रमा देते हुए शमशान भूमि जो दशहरा मैदान है वहाँ पर ले जा करके और उस मुर्दे को जला करके और इस बात का आह्वान करते हैं कि कस्बा रिंगस में हर तरह से सुख और समृद्धि रहे और बुराई का अंत हो। उस बुराई का दहन करने के लिए हम मुर्दे के रूप में उसको सजा करके शमशान यात्रा में उसको शमशान तक लेके जाते हैं और पूरे कस्बे में उसी परिक्रमा करते हुए सभी युवा साथी अबीर गुलाल से इस त्यौहार को मनाते हुए पूरे भाईचारे और खुशनुमा माहौल में, पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को, रंगों के त्यौहार को मनाते हुए उस बुराई का ले जा करके वहाँ शमशान भूमि में अंत करते हैं। इसके पीछे यही लॉजिक है, ये बरसों से चलता आ रहा है। वैसे तो हमारे देश में अलग अलग तरह से होली का जश्न मनाया जाता है, लेकिन रिंगस कस्बे की होली सबसे अनोखे ढंग से मनाई जाती है। यहाँ की होली देखने के लिए खास तौर से लोग आते हैं और इस अनोखी होली का मजा लेते हैं। यहाँ की होली काफी प्रसिद्ध है। दरअसल इस कस्बे में दुल्हंडी के दिन बारात और शव यात्रा साथ में निकाली जाती है। दुल्हंडी के दिन यहाँ बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से आगे आगे बारात और पीछे पीछे मुर्दे की शव यात्रा निकलती है। लोग भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बारात और शव यात्रा दोनों में ही शामिल होते हैं। रिंगस कस्बे में मनाई जाने वाली अनोखी होली की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। दुल्हंडी के दिन कस्बे के बुजुर्ग, युवा और बच्चे चौपड़ बाजार स्थित गोपीनाथ राजा के मंदिर पर सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। मंदिर के बाहर विशाल प्रांगण में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हैं। साथ ही सूर्य मंडल द्वारा होली के गीतों की रोचक प्रस्तुतियां दी जाती है। इन गीतों पर कस्बे वासी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। मंदिर परिसर में ही सभी लोगों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। लोग दोपहर तक जमकर होली खेलते हैं। इस दौरान किसी भी तरह से फुहड़ता नहीं होती है और न ही रंगों का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ गुलाल से होली खेलते हुए नाचते गाते चाय नाश्ते का आनंद लेते हुए इस रस्म की अदायगी की जाती है। देखने से लगता है कि संपूर्ण कस्बा एक परिवार के रूप में एक दूसरे को गुलाल के रंगों में सराबोर कर रहा है। दोपहर बाद घास फूस का एक मुर्दा तैयार किया जाता है। साथ ही वहां मौजूद लोगों में से ही एक व्यक्ति को दूल्हा बनाया जाता है। दूल्हे को शेरवानी, साफा और माला पहनाकर ऊंट पर बिठाया जाता है। उसके बाद आगे आगे बारात और पीछे पीछे मुर्दे की शव यात्रा निकलती है। बैंड बाजे के साथ यह यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर दशहरा मैदान स्थित शमशान में पहुंचती है। लोग इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। यहाँ विधि विधान से मुर्दे का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद ही लोग घर आकर स्नान करते हैं। इस नगर पालिका चेयरमैन कैलाश पारिक ने बताया कि रिंगस कस्बे में सैकड़ों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है। उन्होंने बताया कि कस्बे पर आने वाली तमाम बाधाओं, लोगों की मुश्किलों और गंदी आदतों को मुर्दे के साथ शमशान में नष्ट कर दिया जाता है। साथ ही कस्बे में सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए यह शव यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि पहले धुलंडी पर काफी फुहड़ता होती थी। करीब 13-14 साल पहले कस्बे के गणमान्य लोगों ने मिलकर ये जिम्मेदारी स्थानीय सामाजिक संगठन सूर्य मंडल को सौंपी। उसके बाद इसे सादगी एवं स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया। तभी से कस्बे के सभी लोग सिर्फ गुलाल लगाकर और भजन गाकर
होली का पर्व मनाते हैं। जी ऐसा है, ये कम से कम सैकड़ों साल से रिंगस में ये परिपाटी चल रही है। मनाने का मुख्य परंपरा यही रही है कि सामाजिक परिवेश में, व्यक्तिगत ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में कई बार किसी बात को लेकर के अहम की वजह से मतलब बोलना चालना ये सब बंद हो जाता है, मतलब है अनावश्यक आंखों में ललाई आ जाती है। इन सब को दूर करने के लिए ये पर्व जिसका नाम ही होली है, अपने राजस्थान में कहा करते हैं कि अब तक जो होली सो होली आगे नहीं होगी। अपने हिंदू राजस्थान में ऐसा कहा गया है। तो गुलाल अबीर लगाने के बाद होली के पर्व पर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। तो पिछला जो कुछ भी किसी भी मुद्दे को, किसी बात को लेकर के आपसे थोड़ा मनमुटाव दिल में हो गया था, वो सब भूल करके अब पूरे मतलब नया वर्ष जो आ रहा है उसको गले मिल करके ये सब निभाते हैं। और इसी परंपरा के परिवेश में जहाँ एक तरफ ये बुराइयों की जड़ है, दो व्यक्तियों के बीच में या दो समाज के बीच में किसी भी बात को लेकर जो मनमुटाव हो गया था, उसको दूर करने के लिए मुर्दे का ये प्रतीक है, मुर्दा प्रतीक है मतलब। और जो दूल्हा बारात है ये खुशियों का है। तो पूरा का पूरा समाज, पूरा गांव और हर व्यक्ति उसमें मतलब दूल्हे की बारात में शरीक होता है। वो खुशियों का है। जो अब तक जो मनमुटाव किसी की बात को लेकर था वो सब दूर हो गया, उसका प्रतीक ये मुर्दा है। और अब आगे का वर्ष सब साथ रह कर के खुशियों से मतलब ये पूरा वर्ष पर्यंत अपन ये एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, ये इसके लिए दूल्हा प्रतीक है। और ये कम से कम 100-200 सालों से बुजुर्गों से सुना है, ऐसी परंपरा चली आ रही है। और इन दोनों के प्रतीक के पीछे ये रिंगस का उद्देश्य है। ये पर्व तो बुजुर्गों के टाइम से मनाया जाए। जब से मैं इस पर्व के साथ लगा हूँ, वयस्क हुआ हूँ, तब से इसको देख रहा हूँ। बुजुर्गों के टाइम से मनाते आ रहे हैं। और बताते हैं कि जो मुर्दा निकालते हैं वो तो गांव की बुराई का प्रतीक है, बुराई का दहन करना। और उसके बाद जो बनोरी निकाली जाती है बीन बना करके, वो प्रतीक है खुशी का, कि बुराई का अंत हो और गांव में खुशी का माहौल रहे। इसलिए इन दोनों का सामंजस्य बना करके और बुजुर्गों ने ये कार्यक्रम चालू किया होगा मेरी दृष्टि में। इसलिए इसी तरीके से उस परंपरा को बनाते हुए, नाचते गाते संगीत करते हुए, भजन भाव करते हुए इस पर्व को इस तरह से मनाते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं तो जन्म से ही देख रहा हूँ सर। जन्म से लगभग 100 सालों से लगभग चल रहा है। 100 सालों से है। पिताजी के टाइम से, दादाजी के टाइम से चलता, तो 100 से तो ज़्यादा ही हो गया। कि सच कहा आपने, युवा पीढ़ी लगभग 10 सालों से बहुत ज़्यादा जुड़ी है और इसका असर जाता है हमारे बुजुर्गों को। इन्होंने जो मिलकर तय किया कि हम लोग केवल अबीर से और गुलाल से होली खेलेंगे और पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे हम यहाँ कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और फिर बाद में शहर में घूम कर वहाँ जाएंगे। इसके प्रति युवाओं ने काफ़ी आकर्षण हुआ और हर युवा यहाँ आकर के यहाँ नाचता है, कूदता है, गुलाल लगाता है, अबीर देता है, आशीर्वाद लेता है और फिर जाकर के हमारी पूरी यात्रा में शामिल होकर लास्ट तक वहाँ साथ रहता है। इसके लिए युवा अपने आप जागृत हुआ है और हम इन युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस पर उम्मीद करते हैं कि आगामी वर्षों में भी इनका सहयोग मिलता रहेगा। और रिंगस की जो होली है ये अनूठी होली है। ये समय समय पर कई अखबारों में भी लिखा गया है, पत्रिकाओं में लिखा गया है कि यहाँ बारात और मुर्दा, बुराई का प्रतीक जो मुर्दा है, ये साथ निकाले जाते हैं। ये शायद आसपास में कहीं नहीं होता जहाँ यहाँ होता है और हम इस परंपरा को लगातार निभाते आए हैं। आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में जारी रहेगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक हम ये सारा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब ये बताइए कि कितने सालों से आप इसमें भागीदारी निभा रहे हैं और किस तरह की भागीदारी निभा रहे हैं? मैं तो जब से अडल्ट हुआ हूँ, एडल्ट यूनिवर्सिटी से मेरी जो एजुकेशन थी वो पूरी करके जब मैं कस्बे में आया, तब से मैं सन 74 से 1974 से इसमें साथ लगा हुआ हूँ। 74 से हर वर्ष दुल्हनी के दिन आप यहाँ होते हैं? बिल्कुल यहाँ रहता हूँ, चाहे मुझे कितना भी काम हो, फिक्स 9 बजे यहाँ आ जाता हूँ, पूजा पाठ से निवृत्त होकर के और पूरा कार्य संपन्न होने के बाद घर जाता हूँ। इसमें दिन प्रतिदिन हर वर्ष नया चेंज बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ यदि इस तरह से हम करते रहे तो ये जिला नहीं बल्कि राजस्थान में भी एक अनूठी ये इस तरह का त्यौहार होगा, इस दुल्हनिकार होली
होलिका हमारे कस्बे में। अब जैसे आपको बताऊं कि कल होलिका दहन हुआ है, उसमें भी हम यहाँ गोपीनाथ राजा के आकर के और पूरे कस्बावासी एक ही जगह दशहरा मैदान में जाकर के होलिका दहन करते हैं और वहाँ से भक्त प्रहलाद की जय जयकार करते हुए हमारे घर जाते हैं और दूसरे दिन ये रंगों का त्यौहार इसी प्रांगण में गोपीनाथ राजा के चरणों में मनाते हैं, अबीर और गुलाल से आनंद लेते हुए। धन्यवाद चेयरमैन साहब आपका। ये विशेष रूप से रिंगस में एक अलग ही अपनी पहचान बना के रखता है। पूरे देश में पहली बार ऐसा होता है कि मुर्दे को रिंगस के अंदर एक बुराई को अंतिम संस्कार करने के लिए निकाला जाता है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। पूर्वज कहते हैं, हमारे दादा परदादा सब ये कहते हुए आए कि ये अच्छा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है और ये मुर्दे का जब निकाल देते हैं तो वो लोग बाग सब ये मानते हैं कि गांव की बुराई इसी के साथ समाप्त हो गई और एक भाईचारा, स्नेह और मिलन का सबका एक सुंदर सा पर्व मना करके और इस मुर्दे को हम जला करके शमशानों में वापस गोपीनाथ राजा के प्रणाम करके इसे का समापन कर देते हैं। ये रीत दादा परदादा सभी इसे पूर्व से ही चलता हुआ आ रहा है। ये तो आपके हिसाब से सैकड़ों सालों से चलती है? हाँ, सैकड़ों सालों से भी ज़्यादा है। ज़्यादा है इस त्योहार बचपन से ही। तो आप क्या देखते आ रहे हैं इसको, किस तरह करते हैं? सुबह से लेकर दोपहर तक का ये प्रोग्राम? सुबह से लेकर दोपहर तक हम लोग इसी तरह से करते हैं। पहले कुछ रंगमंग का कार्यक्रम चलता था, उससे पब्लिक वगैरह भीड़ वगैरह कम होने लग गई थी। फिर इसमें सुधार करके हम लोगों ने खाली गुलाल का रखा और चाय और पकौड़ियों का प्रोग्राम रखते हैं। यहाँ चाय पियो, पकौड़ी खाओ, कभी कभी हम मीठा भी मंगवा लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि गांव में अमन चैन की शांति का हिसाब किताब रहता है, बिल्कुल कोई झगड़ा फसाद कहीं भी नहीं है। राजी खुशी आराम से होली का पर्व 2 बजे इसको मुर्दे को जलाएंगे, उसके बाद में रिंग रस्ट में मतलब कि कार्यक्रम जो रंग का कार्यक्रम समापन हो जाएगा, सब दुकानें वगैरह खुल जाएगी, सारी खुल जाएगी। किशोर जोशी है, वार्ड नंबर 20 और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हमने बड़े हर्षोल्लास से बिना कोई कलर के हमने गुलाल से होली खेली है और बड़ी शानदार रोमांचक होली खेली है। बाहर से भी लोग, गुजरात तक के लोग यहाँ आए हैं हमारी रिंगस की प्रसिद्ध होली को देखने के लिए।